आपका टारगेट विश्व चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। आज स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। उन्होंने कौन से कार्य किए हैं जो भारत को लूट के ले गए, जो अंग्रेज भारत को लूट के ले गए और उनको आज पढ़ना पड़ रहा है। क्या आज उनको पढ़ना पड़ रहा है? जो हमारे घर को लूट के ले गए हैं आज उनको पढ़ना पड़ रहा है। और क्या पढ़ेंगे? वायसराय और उनके कार्यकाल, इनको पढ़ेंगे। इनको कभी लॉर्ड नहीं कहना चाहिए। क्या इनको कभी लॉर्ड नहीं कहना चाहिए? तो इसका केवल नाम लेना चाहिए। क्या इनका नाम लेना चाहिए? जो भारत को लूट के ले गए हैं ये लोग, उनको आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। देख लीजिए क्या भारत सरकार ने ऐड किया है अपने सिलेबस में। देख लीजिए साथियों, आज पढ़ते हैं क्या कैनिंग। क्या किसके विषय में पढ़ेंगे? उनको हम पढ़ेंगे। हम उनको पढ़ेंगे जो वायसराय इंपॉर्टेंट है, जो वायसराय इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सभी वायसराय के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, उनको याद हम नहीं करेंगे, कुछ को याद करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया भारत के लिए। देखते हैं क्या पहला है कैनिंग। कौन सा? कैनिंग, सॉरी, पहला है कैनिंग। कैनिंग के बारे में जानेंगे। इसका कार्यकाल कब तक है? तो इसका 1856 से 1862 तक कार्यकाल। कितना? 1856 से कितने? 1856 से 1862 तक है। साथियों, जो वायसराय हैं, वायसराय के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं और वायसराय का कार्यकाल ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। कब से? 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल। कैनिंग का कब तक रहा है? 1856 से 1862 तक रहा है। इनका देखते हैं इनके प्रमुख कार्य। भारत के प्रथम वायसराय क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? अंतिम गवर्नर जनरल थे। पहले ये गवर्नर जनरल थे। पहले ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर अधिनियम आया था तो ये भारत के वायसराय हो गए। फिर अधिनियम आया था कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इनको प्रथम वायसराय बना दिया गया। प्रथम वायसराय बना दिया गया। इनके सामने कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई या इनका अच्छे कार्य कौन कौन से रहे उनके बारे में जानते हैं। 1857 की क्रांति कब? इनका कार्यकाल कब तक है? 56 से 62 तक है। 56 से 62 तक है। तो इनके बीच में जो सही काम और जो भारत के लिए गलत काम थे उन सब इनके बीच में घटित हुए। कब? 1856 से 1862 के बीच में वो घटित हुए। कब? 1857 की क्रांति इनके कार्यकाल में हुई। किनके? कैनिंग के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम, क्या? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। कब? 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था साथियों। व्यपगत, कौन सा? व्यपगत सिद्धांत समाप्त हुआ। व्यपगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया किन्होंने? कैनिंग ने व्यपगत का सिद्धांत समाप्त कर दिया था। विधवा पुनर्विवाह कब? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था तो यो 18 में लागू हुआ। कब? 56 में। पहले ऐसा हुआ करता था, पति खत्म हो जाते थे तो पत्नी तो ये कब से नहीं होने लगा। विधवा नियम 1856 में जो होंगी 18 से पुनर्विवाह 18 लागू। भारतीय क्या संहिता कब लागू हुई थी? तो कब? 1856 दंड संहिता हुई थी। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 61 में आया था। आया था साथियों। पूछे जाते हैं कि ये किनके कार्यकाल में हुआ, तो ये सब कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था साथियों। देखते हैं मेयो। कौन साथियों? मेयो के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में ज्यादा सबसे पहले 69, क्या 1869, क्या साथियों? 1869 से 1872 तक, 18 से 69 से 18 इनका कार्यकाल ये एग्जाम में बहुत पूछता है। 69 से 72 तक इनका कार्यकाल रहा है साथियों। ये गवर्नर जिनकी हत्या हुई, क्या थी? ये प्रथम वे गवर्नर थे जिनकी हत्या हुई थी। कब? भारत में हत्या हुई। कैसे हुई थी साथियों? पूछता है एग्जाम में। चाकू मारने से हुई थी। किसने? चाकू मारने से हुई थी। किसने मारा था? शेर अली ने मारा था। शेर थी तो शेर को मारी थी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किस गवर्नर की भारत में मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई साथियों?
कॉलोनियल की भारत में हत्या कर दी गई तो वो मेयो था। हत्या कहाँ पे की गई थी? तो अंडमान द्वीप पे। कहाँ? वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी हत्या की गई थी। कहाँ पे? अंडमान द्वीप समूह पे इनकी हत्या की गई थी। किसकी? मेयो की हत्या चाकू मार के की गई थी। आगे देखते हैं साथियों, मेयो के कुछ और, मेयो के कार्यकाल में जो और कार्य हुए थे सांख्यिकी। कौन से? सांख्यिकी सर्वेक्षण। सांख्यिकी सर्वेक्षण ये अर्थशास्त्र का है। किसका? अर्थशास्त्र। इसका विभाग, इसके विभाग की स्थापना हुई थी कब? ये मेयो के कार्यकाल में विभाग की स्थापना हुई थी साथियों। आगे देखते हैं 1872। कौन सा? 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना। क्या? भारत की प्रथम जनगणना हुई। कब हुई साथियों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा था? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये मेयो के। किसके? ये मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके? ये मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? ये मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी साथियों। आगे देखते हैं रेल राज्य। कौन सा? रेल राज्य। कौन सा? राज्य रेल प्रणाली जो लागू हुई थी। राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? राज्य रेल प्रणाली जो राज्यों में चलेगी रेल, उनकी शुरुआत कब, किसके कार्यकाल में हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में। किसके? मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे देखते हैं लिटन। जो इंपॉर्टेंट को देखेंगे। लिटन। क्या? ये लिटन जो वायसराय हैं, इनका कार्यकाल कब से है? तो ये 1876 से। कब से साथियों? 1876। इनका कार्यकाल एग्जाम में लिटन कार्यकाल कितना है? तो 76 1880 तक इनका कार्यकाल है। एक्ट। क्या? प्रेस एक्ट। ये ज्यादा पूछा है। जो वर्नाकुलर एक्ट है वो कार्यकाल में आया था। तो ये लिटन कार्यकाल वायसराय में आया था। जो वायसराय लिटन थे, क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 18 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कार्यकाल में। तो लिटन के साथियों शस्त्र अधिनियम, ये भी पूछे शस्त्र आया था। ये 18 कब? शस्त्र 78 में आया था। में ये कि किसी भी भारतीय हथियार की अनुमति नहीं है। जो शस्त्र 1800 किसी भी भारतीय को हथियार, बंदूक जैसे या बड़े बड़े जो हथियार हैं उनको रखने की अनुमति नहीं है। को हुई बंदूक या शस्त्र अधिकार अंग्रेजों को हुई बंदूक था। किसी को ये इस अधिनियम के तहत या कोई भी हथियार रखने का नहीं थी, अनुमति नहीं। ये इसको बहुत शस्त्र अधिनियम भारतीय कब आया था साथियों? आया था। कब आया था? 1878 में। किसी भी भारतीय को कोई भी शस्त्र नहीं रखने की अनुमति नहीं थी साथियों। आगे देखते हैं रिपन। क्या? रिपन के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। 1880। क्या? रिपन जो थे 1880 से 1884 तक थे। कौन? रिपन 1880 से 1884 तक कार्यकाल इनका था। पहली नियमित, कौन सी? पहली नियमित जनगणना 1881 में। कब से? 1881 में हुई थी। नियमित का मतलब यह है प्रत्येक, कौन सा साथियों? प्रत्येक 10 वर्ष बाद देश में जनगणना होती है। देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष। तो पहली 1881 से जनगणना होना शुरुआत हुई थी। फिर हर प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1891 इसी समय 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। एग्जाम में ऐसे पूछता है साथियों कि पहली नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो रिपन के कार्यकाल में। किसकी? पहली नियमित जनगणना तो ये रिपन के कार्यकाल में हुई साथियों। और दूसरा एग्जाम में ये पूछा जाता है, मिलाने में आता है कि कहाँ गया है? मिलाने में आता है कि हाँ, ये भारत की प्रथम जनगणना यहाँ पे है। भारत की प्रथम जनगणना यहाँ पे है। पहली नियमित जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में। पहली नियमित जनगणना 1872 में। जो ये भारत की प्रथम जनगणना ये मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना क्या साथियों? नियमित जनगणना ये रिपन के नियमित जनगणना ये में आता है। ये आता है साथियों, ये नियमित जनगणना इसमें
जनगणना होगा तो रिपन होगा, अगर प्रथम जनगणना होगा तो मेयो होगा, तो मेयो होगा, मेयो होगा। ठीक साथियों, आगे प्रथम कारखाना अधिनियम कौन सा? कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1881 काल में आया था। तो ये रिपन था, किसके? ये रिपन के कार्यकाल में आएगा। आगे देखते हैं रिपन के और महत्वपूर्ण कार्य किसके? रिपन के जो कार्यकाल में हुए थे। रिपन क्या? रिपन के कार्यकाल 1880 से 1884 तक, 1880 से 1884 तक इनका कार्य रहा है। स्थानीय स्वशासन के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो किसको स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था? तो 1883 से 84 के बीच में आया था। साथियों, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था? तो रिपन के समय में आया था। 1882, क्या साथियों? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। कब साथियों? 1882 में। 1882 में समाप्त कर दिया गया। किसके कार्यकाल में? तो ये रिपन के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया। रिपन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली क्या? पहली नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना 1881 में, 1881 में किसके कार्यकाल में हुई? तो रिपन के कार्यकाल में हुई। और लिटन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले दोनों हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम कौन सा? शस्त्र अधिनियम 1878, ये दोनों लिटन में आए। लिटन के कार्यकाल में दोनों ये आए थे। आगे देखते हैं सबसे ज्यादा मेयो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 1872, मेयो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। किसकी? भारत की प्रथम जनगणना मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। और रिपन में नियमित जनगणना हुई थी साथियों। और सबसे ज्यादा मेयो में ये पूछा जाता है किस गवर्नर की, किस वायसराय की मृत्यु भारत में हुई थी? तो मेयो की हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। किससे हुई थी? ये चाकू मारने से हुई थी, की मृत्यु हुई थी साथियों। कैनिंग में सबसे ज्यादा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू कराया था? तो वो कैनिंग। कौन सा? कैनिंग ने लागू करवाया था 1856 में। किसमें? 1856 में। साथियों, आपको बता दें, अगर आप टारगेट विद शुभम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी एग्जाम होगा साथियों, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है 30,000। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों आपको एजाज सर रीजनिंग भी लाने वाले हैं। क्या साथियों? एजाज सर रीजनिंग भी लाने वाले हैं साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।